हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज जैसे पिछले वीडियो में हम लोग डेसिमल के बारे में पढ़े थे। जो डेसिमल होता है, जैसे डेसिमल के टाइप्स के बारे में पढ़े थे, डेसिमल को कैसे रीड किया जाता है, डेसिमल के प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, कहने का मतलब उसका स्थानीय मान, जातीय मान, और जो उसका प्रकार 5-6 जो लगभग 6 टाइप्स के उसका जो पढ़े थे हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल को कैसे, एक मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर है और एक डेसिमल संख्या है, कैसे उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, या डेसिमल से डेसिमल में कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। या फिर अगर बात कर दिया जाए कि एक मान लीजिए 10 का मान लीजिए मल्टीपल हो, यानी 10 का गुणज हो, और उससे अगर मान लीजिए अगर किसी डेसिमल संख्या में, डेसिमल नंबर में अगर गुना करना है दशमलव की संख्या में, तो कैसे करते हैं। उन सभी संख्याओं को अलग अलग सभी रूल्स को ना पढ़ के एक ही में उस एक रूल को पकड़िए ताकि आपको गुना करने में आसानी हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव का गुणा, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ओके, तो देखिए, जैसे कहने का मतलब है यहाँ पर जो आपका जो डेसिमल का जब भी गुना करना हो, ठीक है, जब भी हमको डेसिमल का गुना करना हो तो एक पॉइंट याद रखिए, नोट में एक पॉइंट है। क्या है कि उस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए, आपको कभी गड़बड़ होगा ही नहीं। यानी जब भी गुना करना हो, क्या, जब भी दशमलव, क्या, दशमलव, जब भी दशमलव का गुणा करना, क्या करना बाबू, गुणा करना हो, जब भी दशमलव का गुणा करना हो तो सबसे पहले, क्या, सबसे पहले हम दी गई संख्याओं में से दशमलव को, क्या बाबू, दशमलव को हटा देते हैं। क्या करते हैं, दशमलव को हटा देते हैं और दशमलव को हटा देते हैं और सिंपली जैसे गुना करते हैं। जैसे मान लीजिए दशमलव को हटा देंगे और जैसे एक मान लीजिए संख्या को दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी रूप का हम लोग को संख्या हो जाएगा। ठीक है, यानी और सिंपली संख्याओं को गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं बाबू, गुणा कर देते हैं और अंत में जो गुणनफल प्राप्त होता है, जो गुणनफल क्या होता है, प्राप्त होता है, जो गुणनफल प्राप्त होता है उसमें क्या करते हैं, जो हम लोग का जो गुना करके आएगा उसमें दशमलव को दाएं से बाएं ओर, दशमलव को दाएं से बाएं ओर लगा देते हैं। और कितने अंकों के बाद लगाएंगे, तो दोनों संख्या में जो जोड़ के आएगा। जैसे अगर मान लीजिए हमको गुना करना है, ठीक है, हमको जैसे कि एग्जांपल है 4.25 गुना करना, हमको मान लीजिए इसको 5 से गुना करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको पॉइंट को हटा देंगे। तो पॉइंट हटाएंगे तो आपको ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इतना मिल जाएगा। ओके, अब इसको सिंपल संख्या की तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25, कितना आ जाएगा 50, 25, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 के 2 आ जाएगा, आपका लगेगा 1। फिर यहाँ आ जाएगा 5 के 20, 20 है 1, 21, आपका इतना आ जाएगा। यानी गुना करने पर कितना आ गया आपको, इतना आ गया, मैंने 2125। अब कितने अंक के बाद हम लोग पॉइंट को देखिए, अगर दोनों संख्या में दिया रहेगा तो गिनेंगे, एक ही संख्या में पॉइंट दिया था 1 2, यानी 2 अंकों के बाद पॉइंट था, तो जो गुणनफल प्राप्त हुआ, जो मैंने सिंपली गुना करेंगे और जो अंत में गुणनफल प्राप्त होता है, देखिए जो गुणनफल प्राप्त हुआ उसमें क्या देंगे, दशमलव
को दाएं से यानी इधर से इधर की ओर देंगे, मतलब इधर देंगे, यानी दाएं से बाएं की ओर देंगे, लगा देते हैं। कितना अंक के बाद लगाएंगे, कितना अंक के बाद लगाएंगे, तो जितना अंक इसमें रहेगा दोनों में मिला के, तो एक ही में डेसिमल है, तो 1 2, फिलहाल इसमें कई अंक के बाद 2 अंक के बाद, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए और भी अगर संख्या ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए कोई कहेगा 6.02 अब मल्टीप्लाई करना 0.5 से, तो सबसे पहले हम लोगों को एक में पॉइंट दिया हो, चाहे दोनों में पॉइंट दिया हो, चाहे जितना संख्या में अगर गुना करना हो, सभी संख्या से हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल को हटा देंगे और सिंपल संख्या की तरह उसे मल्टीप्लाई करके गुणनफल को क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। और जो गुणनफल प्राप्त होगा, जो गुणनफल उसका प्राप्त होगा, अंत में दोनों संख्याओं से मिला के जितना अंक के बाद दोनों संख्या में देखेंगे, पहली संख्या में देखेंगे कि कितने अंक के बाद, पॉइंट के बाद कितने अंक है, दूसरी संख्या में देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने अंक है, और दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो गुणनफल प्राप्त है उसमें दाहिने से यानी कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर, यानी इधर से इधर की ओर आके और उसमें हम क्या कर देंगे, पॉइंट बैठा देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, आपका गुणनफल हो जाएगा। जैसे इसका अगर गुना करना है तो गुना करते हैं इसको, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको भुला जाएंगे, किसको, इस पॉइंट को, और यहां से भी भुला जाएंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, यहाँ होगा 0, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, यहाँ कितना होगा 5 के 30, यानी इतना आया, गुना करने पर इतना आया। अब देख रहे हैं कि कई अंक के बाद पॉइंट है, तो एक इसमें है, पॉइंट के बाद 1 अंक, इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक, तो टोटल कितना अंक हुआ, तो 2 ई वाला 1 ई वाला, तो कितना टोटल हो गया 3 अंक, तो 3 अंक के बाद इसमें पॉइंट बैठा देंगे, दैट मींस व्हाट, यानी कि 1 2 एंड 3, यानी यहाँ पर पॉइंट आपका बैठ जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आपका गुणनफल हो गया। क्या हो गया, गुणनफल। यानी जब भी हमको गुना करना हो पॉइंट वाला संख्या को, तो पॉइंट हटाकर गुना करते हैं, और गुना करने के बाद जो मान लीजिए उसका जो गुणनफल मिलेगा, जो दी गई संख्याओं में जो हम लोग पॉइंट भूला, मैंने उसको मिटा दिए हैं या भूल गए हैं, तो उसको क्या करेंगे, फिर से उसको देखेंगे कि पहली संख्या में पॉइंट के बाद कितने अंक है, दूसरी संख्या में पॉइंट के बाद कितने अंक है, उन सभी को जोड़कर राइट से लेफ्ट साइड की ओर काउंट करते हुए हम लोग क्या बैठा देते हैं, वहां पे हम पॉइंट बैठा देते हैं। ठीक है, अच्छा इसको देखिए, एक और इसका तरीका है, देखिए इसको और एक तरीका से कर सकते हैं हम लोग। कैसे कर सकते हैं हम लोग, कि सिंपली मान लीजिए इसी को अगर करना है सेकंड तरीका से, तो क्या करेंगे हम लोग तब डेसिमल संख्या को फ्रैक्शन में बदलने के लिए पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से सीखे हुए हैं। ओके, तो क्या करेंगे बाबू, अगर इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना है, मतलब भिन्न में बदलना है, बट्टा बट्टी में बदलना है, तो क्या करेंगे, इसे सिंपली लिख देंगे, पॉइंट को हटा देंगे, पॉइंट का मतलब नीचे 1, पॉइंट का मतलब नीचे 1, पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है उतना क्या दे देंगे, 0, अब गुना है तो गुना दे देंगे। अब इसका गुना करना है तो 5 रखेंगे, अब 5 के मतलब ये पॉइंट का मतलब 1, अब 5 मैंने पॉइंट के बाद कितना अंक, 1 अंक, तो इतना 0 दे देंगे। ठीक है, अब सिंपली जब भी ऐसा गुना करना हो बाट्टा बट्टी वाला के, जब भी बाट्टा बट्टी वाला के गुना करना हो, तो ऊपर से गुना करके ऊपर ही, या नीचे से गुना करके नीचे ही लिखते हैं। ठीक है, तो ऊपर से गुना करके ऊपर ही लिखेंगे और नीचे से गुना करके नीचे ही लिखेंगे, तो आपका फिलहाल 5 से इतना में गुना होगा, तो 5 दूनी के 10 की 0 हाथ में 1, यहाँ हो जाएगा 5 में 0 से, जो 0 से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, वो आपका जो कैरी किया जो उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 से 30, आपका इतना आ गया, यानी कि 30 10 आ गया, और नीचे क्या हुआ बाबू, तो आपका नीचे हो गया कय गो 10 हो गया, 3 गो 10 हो गया, कहने का मतलब 1000, 3 गो 0 होगा। और नीचे हम तो जान रहे हैं, पिछले वीडियो में इस चीज को लिखे भी है कि जितना नीचे 10 रहता है उतना ही अंकों के बाद पॉइंट बैठता है ऊपर वाला में, और इधर से राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे, पॉइंट बैठाते वक्त आएंगे, इधर से इधर आते हैं, तो कहने का मतलब कितना अंक के बाद 1 2 3, तो आपका कितना हो जाएगा 3.01 और 0, तो क्या इसी चीज के बराबर आया कि नहीं है, देख लीजिए। तो आप ऐसे आपको सुविधा लग रहा है, उसको पहले फ्रैक्शन में बदल लीजिए तब गुना करिए, या फिर अगर जब भी पॉइंट वाला संख्या के गुना करना हो तो हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले पॉइंट को हटा देंगे, गुना कर लेंगे, जो गुणनफल प्राप्त होगा, और जो संख्याएं दी गई है डेसिमल में, उन जो दी गई डेसिमल में संख्याएं, उनमें देखेंगे दोनों संख्याओं में कि पॉइंट के बाद पहला संख्या में कितना अंक है, दूसरा संख्या में पॉइंट के बाद कितना अंक है, और फिर उसको जोड़कर जो गुणनफल मिला उसमें दाईं से बाईं ओर, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर उतना ही अंकों के बाद पॉइंट क्या कर देंगे, हम लोग बैठा देंगे, और वही उसका क्या हो जाएगा, आपका गुणनफल। इसको भी आप बना सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एकदम सी नंबर यहाँ सवाल है कि 0.3 में मल्टीप्लाई करना है 0.05 से, वी हैव टू मल्टीप्लाई
0.3 बाई 0.05। ओके, इससे अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको क्या बोले आपको कि सबसे पहले इसको क्या करिए, भुला जाइए पॉइंट, इसमें भी भुला जाइए तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ओके, अब देखिए काउंट करिए, जो संख्या दी गई है उन संख्या में पॉइंट के बाद कितने अंक है। अगर दोनों में है पॉइंट तो दोनों में काउंट करके जोड़ना होगा, एगो में है तो एगो में है, ठीक है, उसी को बैठा देंगे। तो इसमें एक, इसमें पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक अंक, इसमें पॉइंट के बाद कितना अंक, 2 अंक, तो इसमें भी कई अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, तो 2 1 3, टोटल 3 अंक के बाद, 1 2 नहीं है तो वो 0 लेते हैं, यहाँ पे बैठ जाएगा पॉइंट, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका अगर सेकंड तरीका से देखा जाए, अगर इसको सेकंड मेथड से देखा जाए, सेकंड तरीका से, जो आपको सिंपल लगे, जो आपको सिंपल लगे आप उसका इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसी मेथड से बनाइए या इसी मेथड से बनाइए, हो सकता है किसी को ये अच्छा लगता हो सकता है किसी को ये अच्छा लगता हो, या फिर डायरेक्ट पॉइंट में भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा वो बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन रहता है, उन बड़े बड़े क्वेश्चंस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाता है, यानी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसको सिंपलिसिटी बनाने के लिए, मतलब सिंपल बनाने के लिए उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसे कर देंगे, एकदम आसानी होगा, कभी गुना आप भुलाइएगा नहीं। देखिए यहाँ पे अगर करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में बदल लेंगे। क्या में बदल लेंगे, फ्रैक्शन में। तो जब भी डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना हो, यानी कोई भी डेसिमल संख्या को फ्रैक्शन में बदलना है, उसे क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, सभी पॉइंट को हटा देंगे। पॉइंट हटाने के बाद उस संख्या को लिख देंगे, नीचे उस संख्या मैंने देखेंगे कि पॉइंट के मतलब क्या होता है, 1 देंगे, अब पॉइंट के बाद जितने अंक रहेगा उतने 0 चिपका देंगे नीचे, ठीक है। इसमें देखिए 5 हो जाएगा, अब पॉइंट लिख देंगे, पॉइंट के बदले 2 अंक है तो 2 को 0 चिपका देंगे। अब ऊपर से गुना करके ऊपर ही और नीचे से गुना करके नीचे ही, तो कहने का मतलब हो जाएगा आपका 15, और इसमें गुना होगा तो इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपको देखिए इधर आपका ये हो गया। अब हम कितने अंक के बाद तक पॉइंट बैठा देंगे इसमें, तो 3 अंकों के बाद पॉइंट बैठा देंगे, तो है 2 अंक, तो भाड़ा पर 0 ले लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 ले लेंगे और यहाँ पर बैठा देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये वाला भी और ये वाला दोनों आंसर सेम आया कि नहीं है, एकदम आसान है। सिर्फ आप एक बात को ध्यान रखिए कि जब भी हमको गुना करने का बात आए पॉइंट वाला, हम पॉइंट हटा देंगे, और पॉइंट हटाने के बाद हम क्या करेंगे, गुना करके गुणनफल प्राप्त कर लेंगे। और जो संख्याएं दी गई उन संख्याओं में पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा दोनों में मिला के जितना रहेगा, एकदम आपको दाहिने से बाएं की ओर, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर, उसको उतना पॉइंट को क्या कर देंगे, हम लोग बैठा देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है बाबू। अगर इसको मल्टीप्लाई करना है, बस एक ही चीजें ना ध्यान में रखिए, दोनों संख्या में पॉइंट दिया हो चाहे एक संख्या में पॉइंट दिया हो, वो से मैटर नहीं करता है। सिर्फ एक चीज को पकड़िए, उसको क्या कर दीजिए, पॉइंट को हटा दीजिए, पॉइंट को चलो चबा जाओ बाबू, सब चबा जाओ, वहां से चबाने के बाद क्या कर दो, गुना कर दो। और गुना करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होगा, जो दी गई संख्याएं है उनमें पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा उसको जोड़ के, माने पॉइंट के बाद जितने अंक रहेंगे उन सभी को जोड़ के, और फिर जो गुणनफल प्राप्त हुआ है ना, उसमें क्या करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर, यानी कि दाएं से बाएं की ओर उतने आके पॉइंट क्या कर देंगे, वही जा रख देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। जैसे इसको अगर करना है तो बाबू इसको हम सबसे पहले पॉइंट चबा जाएंगे, और देखिए बड़ी संख्या तो इसको हम ऐसे कर दिए, और 2 से मल्टीप्लाई करना है तो देखिए करते हैं, 8 दूनी के 16, 6 दूनी के 12, 13, और 2 1 3, आई कितना हो जाएगा आपका 6, इतना आ गया गुना करने पर। पॉइंट हटाने के बाद गुना करने पर सिंपल संख्या का इतना आया। अब क्या करेंगे बाबू, अब देखेंगे कि इसमें पॉइंट के बाद 1 अंक, इसमें पॉइंट के बाद 1 अंक, तो टोटल कितना हुआ, तो 2 अंक, दोनों के मिला के कितना हुआ, 2 अंक। तो 2 अंक के बाद इधर से दे देंगे, ठीक है। तो 2 अंक के बाद 1 2, यहाँ पर पॉइंट बिठा देंगे, यही क्या हो जाएगा आंसर। जब इसको अगर सेकंड मेथड से अगर इसको बनाइएगा तो कैसे बनेगा, तो देख लीजिए, सबसे पहले 0 क्या दिया 2, मल्टीप्लाई करना है आपको इतना, आपको 315 मतलब 316.8 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करिए, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। अगर फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए पॉइंट के मतलब 1 और पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा उतना 0, और फिर गुना दे देंगे, कितना हो जाएगा आपको इतना 3168 हो जाएगा। पॉइंट के बदले इतना और एगो 0 चिपका देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक है तो इसीलिए एगो 0 चिपकाएंगे। अब ऊपर से गुना करके ऊपर ही या नीचे से गुना करके नीचे ही। अभी नहीं काटने मत लगना बाबू कि काटना है, कि कहने का मतलब काट देंगे, जय मनता है धर के काटने लगेगा जी। काटने का मतलब फिर से आप फंसेगा, फिर से आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आप काटिए नहीं। नीचे 0 रहता है तो बिल्कुल मत काटिए, पॉइंट में अपने ही बैठ जाएगा, 0 बड़ा सीधा है,
एकदम जीरो फटाक से आपको पॉइंट दे देता है। ठीक है, ये काटने का नहीं, ऊपर गुना करने का। देखिए इसमें करेंगे 8 दूनी के 16, हाथ में कितना लगा आपको 1, 6 दूनी के 12, आई कितना हो गया 13, 13 के 3, आई कितना हो गया 2 1 3, आई कितना हो गया 3 दूनी के 6, और नीचे कय गो जीरो होगा जी, दोनों मिला के कय होगा 100। तो कय अंक के बाद पॉइंट देंगे 1 2, तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, मतलब इधर से आपको पॉइंट दे देना है। कहने का मतलब इतने, देखिए तो 63.36 ऐसे भी आंसर आया हुआ है और यहाँ भी आंसर आया हुआ है। तो चॉइस इज योर्स बिकॉज लाइफ इज योर्स, है ना। जो आपको अच्छा लगेगा वो आप ये कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करिए, इसका इस्तेमाल करिए, जो आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल करिए और गुना को एकदम धर के रेल दीजिए। ठीक, नोट में क्या है देखिए आप, अगर मान लीजिए कह रहा है कि यदि दशमलव संख्या को, क्या बाबू, यदि दशमलव संख्या को 10 या 10 के 10 या 10 के 10 या 1000 या माने 10 या 100 या 1000 या ऐसे ही बहुत सारा चीज, ऐसे ही और भी आ जाए 10, 2 गो 10, 1 गो 10, 3 गो 10, कितना हो 10 आ जाए, तो बस करो एक। ठीक है, यदि 10 क्या करे, यदि दशमलव संख्या को 10 या 10, 100, 1000 या ऐसे आपको क्या करना है, इतना से डॉट 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 ऐसे से गुणा करना, क्या करना हो, गुणा करना हो तो क्या करेंगे, दशमलव को उतना ही अंक दाईं ओर, का बाबू, उतना ही अंक दाईं ओर बोले तो क्या, राइट साइड, यानी उतना ही अंक दाईं ओर, राइट साइड, क्या करते हैं, उतना ही अंक दाईं ओर लिखते हैं जितना 10 होता है, जितना 10 होता है। कहने का मतलब मेरा ये है बाबू कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी पॉइंट वाली संख्या हो और 10 से मल्टीप्लाई करना हो, 100 से मल्टीप्लाई करना हो, 1000 से मल्टीप्लाई करना हो, या 10,000 से मल्टीप्लाई करना हो, या 1,00,000 से मल्टीप्लाई करना हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए तो क्या करेगा हम सबसे पहले, तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हमको ऐसे है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना, यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए 1 10, कितना से आपको मल्टीप्लाई करना है 1 10 ले, तो क्या करेंगे बाबू, ये जो होगा ना आपको एक अंक इधर राइट साइड फिसल जाएगा। जब गुना करना 10 वाला 10, 100, आपका 1000, 10,000, 1,00,000 ऐसे अगर जाएगा तो आपको क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर फिसला देंगे। ठीक है, देखिए कैसे हो जाएगा, देखिए हम सबसे पहले तो 10 के 10 गुना करके लिख देंगे, ये पॉइंट ही जाते हैं, जैसे पकड़ के एगो जीरो न है तो एगो जीरो मैंने पॉइंट खिसका देंगे, मतलब इतना आ जाएगा, यहाँ से फिसल के कहाँ चल जाएगा, यहाँ। एक और तरीका देखिए ना, जो अभी हम बोले कि पॉइंट में इसको बदल लीजिए, सबसे आसान तरीका है कि इसको क्या में बदल लीजिए, फ्रैक्शन में बदल लीजिए। और फ्रैक्शन में बदलने का तरीका है कि सबसे पहले संख्या को लिखिए, पॉइंट का मतलब 1 लिखिए, पॉइंट के बाद जितना अंक उतना दे दीजिए, अगुने 100 दे दीजिए, सॉरी 10 जो है 10 दे देंगे, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा ना। अब कितना हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ देखिए, अब नीचे जितना 10 रहता है, नीचे अभी हम लोग भागा में सीखेंगे, नीचे जितना 10 रहता है उतने अंकों के बाद इधर से इधर पॉइंट बैठता है, मतलब एक एगो है 0 तो 1 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, मतलब इतना आ जाएगा। तो क्या ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम आया कि नहीं, देख लीजिए, तो दोनों सेम आया। आप ऐसे कर लीजिए डायरेक्ट, इसको याद रखिए, नहीं तो हम कहेंगे सबसे एक ही तरीका आपका बेस्ट होता है जो सभी पर लागू हो, उस नियम को पकड़िए जो सभी क्वेश्चंस पर लागू हो, चाहे वो क्वेश्चंस में एगो में पॉइंट दे, दोनों में पॉइंट दे, चाहे 10 से गुना करे, चाहे 20 से गुना करे, 1000 से गुना करे, 100 से गुना करे, या 10,000 से गुना करे, डजंट मैटर, कोई आपको रिजल्ट पर कोई प्रभाव न डाले, एकदम रिजल्ट हर हाल में उस नियम से सेम आए, उसी नियम को पकड़िए। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग ये बोल रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी सवाल को थोड़ा सा मैं ऐसे अगर कर दूं तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो बाबू कई गो जीरो है इसमें,
2 जीरो है तो 2 पॉइंट यानी फिसल जाएगा, तो कितना आ जाएगा देखिए ना, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और इधर जीरो रहेगा, तो कोई पॉइंट के बाद होने जीरो का कोई वैल्यू रहेगा जी, तो आपका कितना आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देखिए ना दूसरा तरीका से भी आप इसको दशमलव को क्या में बदल लीजिए, भिन्न में बदलने का एक तरीका है, गुने कितना हो जाएगा, 100 भैया है, 100 से 100 को उड़िया दीजिए, उड़िया जाएगा ना हो, 100 से 100 उड़िया दीजिए तो कितना बचा, ये देखिए आपको यही ना बचेगा। आगे देखिए, अगर मान लीजिए थर्ड नंबर में अगर इसी सवाल को हम थोड़ा सा ऐसे कर दे तो लीजिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब कैसे मिलेगा, तो हम क्या कहेंगे 3 अंक के बाद पॉइंट फिसल के बैठेगा, तो मान लीजिए ऐसे तो है है, कई अंक के बाद 1 2 है नहीं है तो गौरी लाएंगे और यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। इधर फिर बैठाएंगे तो कोई दिक्कत होगा जी, इधर जीरो बैठाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पिछला वीडियो में सब इसको प्रूव किया है कि क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और सबसे आसान तरीका जो है कि आप इसको ऐसे बदल लीजिए आसानी से, और यहाँ से आपका 1000 है, अगर जीरो से जीरो कट रहा है तो जीरो के निपटा दीजिए, ठीक है, और कुछ को मत कटाइएगा, यानी कि 10 2 के पार से 5 के पार से कट रहा तो उसको नहीं कटाना है ऐसे सब। अगर हमको करना है तो हम क्या करेंगे, 10 वाला 10 से कट रहा है तो 10 से बस कर दीजिए उसको, ठीक है, काट दीजिए। ओके, यहाँ पर क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पर हो गया आपका 425 और एगो जीरो चिपक जाएगा, तो क्या ये आंसर और ये आंसर 42 50 42 50 बराबर आया कि नहीं आया। तो जब भी गुना करना होगा वो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल उसको पॉइंट को भुला जाएंगे और सिंपल संख्या की तरह उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको देखेंगे कि दोनों संख्याओं में, पहला संख्या में पॉइंट के बाद कितने अंक है, दूसरी संख्या में पॉइंट के बाद कितने अंक है, और दोनों में मिलाकर कितने अंक हो गए, और दोनों के जोड़ के जो गुणनफल आया है उस गुणनफल में उतने अंकों के बाद पॉइंट बैठा देंगे, केने से केने, जेने तेने मत बैठा देना। कहने का मतलब इधर से, यानी कि इधर से मतलब इधर राइट है, इधर राइट साइड है, इधर क्या है वो लेफ्ट साइड, क्या है लेफ्ट साइड, इधर लेफ्ट साइड है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग बैठा देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस को देखें, और जब भी 10 या 100 या 1000 या कितना से अगर हमको मल्टीप्लाई करना है, अगर पॉइंट है, अगर पॉइंट वाला संख्या लिखा हुआ है यहाँ पर डेसिमल संख्या यानी दशमलव वाली संख्या हो, तो क्या करेंगे, उस दशमलव को उठाएंगे और जब 10 ले गुना करना तो इन्हें फिसला देंगे, केने राइट साइड की ओर, यानी राइट साइड की ओर है ना इधर। अगर वैसे दिक्कत हो रहा है तो ऐसे आप बदल के ऐसे कटा के गुना कर लीजिए, एकदम आसानी होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, और आपको जो कैलकुलेशन में आपका जो शार्पनेस है उसको बढ़ाने का प्रयास किया होगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में जब जैसे जो इसका डिवीजन के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।